खबर है बलिया से। आप देख रहे हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रजापति समाज के लोगों ने अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी पर कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं। अपने मांग को लेकर जिलाधिकारी को देंगे। खबर है बलिया से, राजेश महाजन की खास रिपोर्ट। प्रजापति के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनसा प्रजापति के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। प्रजापति समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रजापति समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। गायत्री प्रजापति को रिहा करो, रिहा करो, जिंदाबाद। प्रजापति को रिहा करो, रिहा करो, गायत्री प्रजापति को रिहा करो, रिहा करो। मनसा प्रजापति के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनसा प्रजापति के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अपना परिचय दें। मेरा नाम रामपुरेश प्रजापति है और मैं प्रजापति समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। तो क्या है मामला जो आप लोग इस वक्त जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हैं? मामला ये है कि प्रजापति समाज के गौरव पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय गायत्री प्रजापति जो जेल में बंद हैं, एक बंदी द्वारा जो है कि उन पर धारदार हथियार से हमला किया। हम लोग चाहते हैं संगठन के माध्यम से कि उसकी न्यायिक जांच हो और दोषियों को कई से कई सज़ा मिले। तो हमला का क्या कारण बताया जा रहा है? ये राजनीतिक द्वेष की भावना से ये सरकार और की मिली भगत से हो रहा है, क्योंकि सभी लोग बंदी है, कोई उनसे दुश्मनी है नहीं। तो ये किससे इशारे पे किया जा रहा है ये? अरे सरकार ही ना गलत तरीके से फंसाया भी गया है उनको। है ना, फंसाने में से किसके द्वारा फंसा? आप लोगों को कहने के अनुसार किसके द्वारा फंसाया जा रहा है? षड्यंत्र साजिश के तहत ये फंसाया भी गया है और साजिश के तहत जो है कि इनको जान से मरवाने की नीयत से जो है कि हमला किया गया है। और दूसरा मैटर ये इसी क्रम में कि गाजीपुर ग्राम पाली की रहने वाली मनसा प्रजापति के उसी के गांव के दबंगों ने जो है कि हत्या कर दिया है। हम लोग चाहते हैं कि उसको सरकार की तरफ से उसके परिवार वालों को नौकरी भी मिले और 50 लाख रुपया मिले और उनका जान का भी खतरा है, उनकी सुरक्षा मुहैया भी कराया जाए। तो अभी आपने जिलाधिकारी महोदय को फांसी तक पहुंचाया जाए। अभी आपने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। अगर आप लोग की मांग नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे आप नहीं लोग? मांग होगी तो यहाँ से सदन तक, सड़कों पर तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। तो हरेंद्र प्रजापति जो ये तो भाजपा से वो पदाधिकारी भी हैं, तो इसको भाजपा संज्ञान ले रही है। भाजपा अगर संज्ञान ली होती तो इस तरह का कैसे होता, जबकि निर्दोष है। जिस केस में जो है कि बंद हैं, उस लड़की की मां भी कह रही है कि नहीं, गायत्री प्रजापति निर्दोष हैं, इनको ज़बरदस्ती जो है कि फंसाया गया है साजिश के तहत। ये आप लोगों के माध्यम से जो है कि मैं चाहता हूं कि शासन प्रशासन तक ये खबर जाए और समाज के लोगों को। आज तक तो प्रजापति समाज भाजपा को वोट करता ही आया है, लेकिन अब प्रजापति समाज को कहीं न्याय मिलने की आवश्यकता नहीं, सरकार में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसी क्रम में हम बता रहे हैं कि अभी गाजीपुर जनपद में जो है कि थाना का घेराव हो रहा था, वहाँ से आराम उपाध्याय की हत्या हुई थी, तो उसमें सरकार द्वारा 22 लाख रुपया दिया गया। यहाँ भाजपा का एक भी कार्यकर्ता मनसा प्रजापति से मिलने के लिए नहीं गया है। ये सरकार जातिवादी है, ये अपने लोगों को जो है कि ये पैसा और नौकरी दे रही है हत्या होने पर। प्रजापति समेत तमाम हत्याएँ प्रदेश में हुई है। अभी जो है कि गोरखपुर में हुआ था, एक व्यापारी का हुआ था, एक प्रजापति का हुआ था। जो प्रजापति बहुत गरीब ही था, असहाय था और जो है व्यापारी करोड़पति था, लेकिन सरकार ने 40 लाख रुपया भी दिया व्यापारी को और जो है कि एक नौकरी भी दिया। और प्रजापति समाज का जो है कि एफआईआर तक सही नहीं लिखा जाता है। तो आगामी चुनाव 2027 आने वाला है, उसमें समाज किसको समर्थन करेगा? भाजपा को हराने का काम करेगा पूरा प्रजापति समाज प्रदेश का, भाजपा को हराने का काम करेगा। इसलिए कि सरकार में प्रजापति समाज को न्याय नहीं मिला। बलिया से लेकर के गोरखपुर, बनारस, जौनपुर, मैनपुरी तमाम घटनाएं घटी प्रजापति समाज की, लेकिन आज तक ले सरकार ने किसी प्रजापति को संज्ञान में नहीं लिया और ना ही किसी का आर्थिक सहयोग किया और ना ही जो है कि नौकरी दिया है। सरकार जो है कि अपने लोगों को केवल हत्या होने पर जो है कि पैसा भी दे रही है और नौकरी भी दे रही है। ये जातिवाद मानसिकता की सरकार को उखाड़ फेंकना है। प्रजापति समाज एक और करके उसको हराने का काम इस 2027 के चुनाव में करेगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जी, अभी आपने देखा जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रजापति समाज के अध्यक्ष और उनके सहयोगियों द्वारा
जिलाधिकारी को अपनी मांग को लेकर पत्र दिया गया। इन्होंने ये भी बताया कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आगे हम आंदोलन करेंगे, और इन्होंने बताया आगामी 2027 चुनाव आने वाला है, उसमें हम पार्टी को सबक सिखाएंगे। खबर है बलिया से राजेश महाजन।